गीता शर्मा। मेरे मन में बहुत बार ये प्रश्न आते हैं, पर कोई बताने वाला नहीं कि यह शब्द क्या है। सुरती तो पता चल गई, पर शब्द का पता नहीं चला, क्योंकि शब्द को बताने वाला कोई नहीं मिला। कृपया शब्द के बारे में बताने की कष्ट करें। सीधा सीधा मसला उलझा दिया है। सुरती तो तुम्हें पता है, सुरती तो सभी को पता है। जिस तरफ हम वृत्ति लगा लेते हैं उसे सुरती कहते हैं, या जिधर वृत्ति लग जाती है उसे हम कहते हैं सुरती लग गई। लेकिन लगी कहाँ? शब्द में। वो शब्द क्या है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी मृत्यु का सवाल है। आध्यात्म के क्षेत्र में इससे बड़ा कोई प्रश्न है। ये शब्द क्या है? फिर जब शब्द का पता नहीं चलता तो शब्द को बताने वाले लोग आ जाते हैं और आपको कह देते हैं कि शब्द हम बता देते हैं। ये लो नामदान, ये शब्द है, इसमें सुरती को जमाए रखो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सुरती इस शब्द में लीन हो जाएगी और दोनों एक हो जाएंगे। गैर अनुभवी लोग जिन्होंने इस शब्द को जाना नहीं, ऐसे ही व्याख्या करते हैं और आज ऐसे ही गुरुडम से धरती भरी पड़ी। सारी धरती पटी हुई है ऐसे ही गुरुडम से कि सुरती तो आपके पास है, वृत्ति लगा लो किसमें? इस नाम में जो हम दे रहे हैं। और नाम सबके अलग अलग है। कोई सोहम बताता है, कोई राम बताता है, राधे बताता है, कृष्ण बताता है, कोई मंत्र दे देते हैं, कोई 4 मंत्र दे देते हैं, 5 नाम दे देते हैं। शब्द वह है जो निरंतर हर वक्त तुम्हारे बाहर भीतर गूंजता रहता है, लेकिन पता चलता है इसका भीतर से। मैंने बहुत बहुत बोला इस शब्द के बारे में, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाए या आपने मेरी वीडियो सुनी। ये शब्द निरंतर हर जगह पे हो रहा है। आज तो वैज्ञानिक भी कहना शुरू कर गए हैं कि ओंकार की ध्वनि परमात्मा के होने का ढंग है। और आप जहां भी जाओगे वहां इस ओंकार की ध्वनि को होते हुए पाओगे। दूर दराज से आती हुई कोई आवाज आपको सुनाई पड़ेगी और घेर लेगी। बड़ी मीठी आवाज होगी और ऐसी चुंबकीय आवाज होगी कि अपनी तरफ खींच लेगी। वो है शब्द। लेकिन बात यहां आती है कि जब गुरुओं को समझ नहीं आता, गुरु सिर्फ गुरु गद्दियों के ऊपर बैठे होते हैं, गुरु नहीं होते, तो गुरुओं के द्वारा अनुभूत किए गए इस शब्द को वो मात्र दोहराते हैं। वो समझाते हैं कि शब्द है क्या। शब्द तुम्हारे ही भीतर अंतस्थल पर गूंजती हुई एक ध्वनि है, निरंतर
24 घंटे दिन भर रात, जन्म से मृत्यु पर्यंत यह गूंजता ही रहता है और यह समग्र अस्तित्व में गूंज रहा है। परमात्मा का अस्तित्व का होने का ढंग है यह शब्द। इस शब्द को कहीं खोजना नहीं पड़ता, इस शब्द को किसी गुरु से लेना नहीं पड़ता। जो हम नामदान कहते हैं वह व्यर्थ की बकवास। नामदान नामक भ्रांति इस धरती पे, इससे बड़ी भ्रांति कोई नहीं, क्योंकि नाम लिया नहीं जाता, नाम पैदा होता है। नाम भीतर से उपजता है, जैसे दबे हुए बीज से धरती में से कोंपलें फूटती हैं, अंकुर फूटते हैं, ऐसे ही आपके भीतरी बीज से ध्वनि उठती है ओंकार की, और जब ये शुरू हो जाती है तो इतनी सुंदर होती है, इतनी मस्त कर देने वाली होती है कि आपका मन कहीं और भटकता नहीं। ये जो लोग रोज प्रश्न करते हैं कि इस मन को कैसे ठहराएं, साफ मतलब है कि इनके भीतर वो आवाज गूंजी नहीं। आपने देखा होगा कहीं कोई मधुर गायक गा रहा है, आप कहीं जा रहे हैं जरूरी काम से और वह गायक अपनी मीठी रसीली गहरी आवाज से गा रहा है अपनी मस्ती से, और आप पास से गुजर रहे हैं, उसकी इतनी रस भरी सुर और ताल से युक्त वाणी को सुनकर आप रुक जाते हैं। हवाएं ठहर जाती हैं तो आप भी ठहर जाते हैं। आपका मन करता है उसे सुनने का, सुनने का, तो आप ठहर जाते हो। ठहरना पड़ता है, मजबूरी है। वह है शब्द जो धुन की लय में गूंजता है तुम्हारे भीतर बाहर 24 घंटे, लेकिन उसकी तलाश तो भीतर से ही शुरू होगी। यद्यपि गूंज तो वो बाहर भी रहा है। रात के सन्नाटे की अभी आपने आवाज सुनी होगी, जब अंधेरा घना हो जाता है, आवागमन रुक जाता है, ट्रैफिक ढल जाता है, रुक जाता है, घोर शांति उमड़ पड़ती है वातावरण, कोई कहीं आवाज सुनाई नहीं पड़ती, पक्षी अपने घोंसलों में विश्राम करते हैं, जरा भी आहट नहीं होती, सब ठहर जाता है। तो आपने देखा होगा खेतों खलिहानों में जाइए, आपको एक सन्नाटे की आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ेगी, सभी को, किसी एक को नहीं। इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। आपको आपके घर में भी आवाज सुनाई पड़ेगी देर रात, जब साइलेंस से भरा हुआ वातावरण होगा। इसको साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं, द अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, जो दो चीजों के टकराव से नहीं बनते। अनहत, अनआहत, आहत यानी दो चीजों से टकराई गई आवाज। ध्वनि जो पैदा होती है दो चीजों के टकराने से। हम ताली बजाते हैं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। इसलिए सूफी फकीर अपने शिष्यों से कहते हैं, बच्चों जाओ, एक हाथ से ताली बजती है ये सीख कर आओ। शिष्य बड़े हैरान होते हैं, एक हाथ से ताली बजेगी कैसे? वो अनहद नाद की तरफ, अनाहत नाद की तरफ ही इशारा कर रहे।
और आपने पूछा कि सुरती तो समझा, सुरती तो सभी के समझ में आ जाती है, आपको लगन लग जाती है, आप झूमते हो। आनंद तो उसमें भी होता है, लेकिन उसमें आनंद होता है सांसारिक। आपकी सुरती कहीं पर लग गई, आपका ध्यान कहीं पर लग गया, मगन हो गए, तल्लीन हो गए, आप मस्त हो जाओगे, खो जाओगे। और जैसे ही आप खोए किसी भी काम में, वैसे ही मस्ती आपको घेरने लगती है। यह सभी के साथ होता है, यह कोई विशेष प्राणियों के साथ नहीं होता। तो जब आप रात को खेतों खलिहानों में जाओ, जाकर देखो, अपने घर में ही देखो, छत पर चले जाओ, यह सन्नाटा आपको सुनाई पड़ेगा। यह है शब्द, लेकिन यह शब्द दूर से सुनाई पड़ता हुआ शब्द है। जैसे हम किसी की आवाज को बहुत दूर से सुनाई पड़े, इसके उद्गम सतल तक जब हम पहुंच जाते हैं, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, यह जो सन्नाटा हमें सुनाई पड़ता है, इसका एक उद्गम स्थल है। यह दूर की आवाज सुनाई पड़ती है उस शब्द की जिसे ऋषि गण शब्द कहते हैं, सुरती और शब्द का मिलान कर। बहुत दूर से आता हुआ ये शब्द आपको सन्नाटे के रूप में दिखाई पड़ता है बाहर संसार में। ये आता कहां से है, इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्रोत क्या है? उद्गम स्रोत अगर आपको पता चल जाए तो बस शब्द और सुरती का मिलान हो गया। और यह आवाज इतनी शांतिदायक है, जैसे जैसे इसके करीब जाओगे ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। आनंद और मदहोशी में आप अपना होश खोते चले जाओ। इसे ही बाबा नानक मदहोशी कहते हैं या खुमारी कहते हैं। खुमारी वो स्टेट ऑफ माइंड है जिस स्टेट ऑफ माइंड में आपकी सुरती उस शब्द के करीब होती है, बहुत करीब होती है, और प्रपोर्शनेटली आपकी सुरती उस शब्द के जितनी ज़्यादा करीब होगी उतनी ही मस्ती गहरी होगी। बहुत लोग मुझे कह देते हैं, बाबा ये नाद तो सुनाई पड़ता, लेकिन मन नहीं ठहरता। तो मैं उन्हें कहता हूँ, देखो नाद तो सुनाई पड़ता है, लेकिन ये गहरा नहीं है। शब्द दूर है, जहाँ से आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है, जहाँ से ये आवाज़ पैदा होती है, जहाँ से शब्द उत्पन्न होता है, आप वहाँ से बहुत दूर बैठे, इसलिए आप मस्त नहीं हो पाते। इसके करीब जाइए, इसके पास जाइए। कैसे जाएं बाबा? ध्यान में उतर जाइए। ध्यान कैसे करें बाबा? चुपचाप बैठ जाइए, बहिर्मुखी होना बंद कर दीजिए, अपने ही अंतर में उतरिए, अंतर्मुखी होते जाइए, होते जाइए, होते जाइए। आप अपने ही गहरे में उतरते चले जाओगे और आपका अनहद नाद गहरा होता जाएगा। और सिर्फ नाद को ही गहरा नहीं करना, जितना जितना नाद गहरा होगा उतनी उतनी आपकी मस्ती भी गहरी होगी, साइमल्टेनियसली। जैसे जैसे आप जहाँ से ये शब्द उत्पन्न होता है और उस उद्गम स्थल के पास पहुँचोगे, उतना ही आप आनंदित हो जाओगे। जैसे हम ठंडी हवाओं के, कोई एसी है, कोई कूलर है, कोई ऐसी ठंडी हवा है, झोंकों में खड़े हैं बाहर, तो आपको इतनी ठंडक महसूस नहीं होती। जैसे ही आप उसके बिल्कुल करीब जाते
तो आपको पूरी ठंडक महसूस होती है। बस आप दूर खड़े हो, उस शब्द से आप दूर खड़े हो, इसलिए उसका आनंद और रस आप पी नहीं पाते। और जिस दिन आप उसके रस को पी पाओगे, उस दिन सुरती इतनी गहरी हो जाएगी, इतनी मस्त कर देगी आपको, इतने खुमार से तुम भर जाओगे, आनंद में तुम झूमने लगोगे, नाचने का जी करेगा। लेकिन ये होगा उस दिन जिस दिन आप जहाँ से ये शब्द उत्पन्न होता है उसके बिल्कुल करीब पहुँच जाओगे। बस इसे आप एक रेशो समझ लेना, जिस रेशो में आप उस शब्द से दूर, उतनी ही वृत्ति ज़्यादा सघन नहीं होगी, और जितने ही आप उस शब्द के करीब आए उतनी ही वृत्ति बहुत ज़्यादा सघन हो जाएगी। और एक वक्त तो ऐसा आएगा कि सुरती और शब्द में लीन हो जाएगी, जैसे चुंबक लोहे के टुकड़े को खींच लेता है अपनी तरफ। इसे ही शब्द और सुरती का मिलान कहते हैं। फिर जब गुरुओं से ये शब्द खोजा नहीं गया तो समझाएगा क्या आपको? तो समझाते भी नहीं, आप पूछते चले जाओ, गुरुओं से पूछते चले जाओ, वो कहेगा कि मैंने आपके कान में बता तो दिया, आगे मत बताना। मैंने आपके कान में ये शब्द बता तो दिया, बस ये जपते चले जाओ, सुरती को इसमें लगाते चले जाओ। लेकिन इस शब्द को व्याख्यान नहीं किया है, न बाबा नानक ने, न कबीर ने। शब्द को बाहर से गुरु से लेना नहीं पड़ता, सुरती तो तुम्हारे पास है, इंटेंशन, वृत्ति, कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा आपके भीतर है। और शब्द किसी गुरु से नहीं लेना है, क्योंकि ये झूठे गुरु, इनको शब्द का कोई पता। शब्द आपके ही भीतर उद्गम स्थल से उठा हुआ वो महका हुआ वातावरण लिए, खुशबू का समुद्र, आनंद का सागर, मस्ती का सरोवर, मैं खाना, जब अपनी हवाड़ फेंकता है ऊपर वाष्प बनकर, वह आप तक पहुंचता है और आपको भी मदहोश कर देता है। और आप उस शब्द की वाष्पों को पीकर ऐसे मदहोश हो जाते हो जैसे सुरत को गंवा देते हो। सुरत को गंवारा, इसी को कहते हैं सुरती और शब्द का मिलन। जितनी मात्रा में आपकी सुरती शब्द के वाष्प को पी गई, जैसे हम पानी को उबालते हैं, पानी का वाष्प उठता है, ऐसे ही उस तत्व से शब्द का वाष्प ऊपर उठता है। और आप जितनी दूर खड़े हो, आप उतनी ही मात्रा में उस वाष्प को संग्रहित करते हो। बस ये निर्भर करता है आपकी दूरी पर, वेदर आप बहिर्मुखी हो या आप अंतर्मुखी हो। जितने आप बहिर्मुखी होगे, आप उस पानी से निकले हुए वाष्प को उतना ही कम पी पाओगे और उतना ही कम आप मदहोश हो पाओगे। अगर आप बाहर की आपाधापी उलझनों में उलझे हुए हो तो आप उन उठी हुई वाष्प की तरंगों को पी नहीं पाओगे। इसलिए तो आप सारे दिन चिंतित, उदास, दुखी, मनोरोगी, झगड़ा करने वाले, फसाद करने वाले, अशांति फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, सभी तरह के लोग आपके समाज में बैठे हुए हैं। कारण एक ही है कि इन लोगों ने उस उद्गम स्थल से उठते हुए शब्द के वाष्पों को छुआ तक नहीं, पीने की बात तो बहुत दूर। इसे परिभाषा के रूप में ही ले लेना। अगर आप उस वाष्प की मात्रा को बिल्कुल टच भी नहीं कर पाते
तो आप दुखी रहोगे। आप हर किसी प्राणी से पूछोगे मैं दुखी हूं, कोई उपाय बता दो, मैं उलझन में हूं, कोई उपाय बता दो, मेरा मन हर वक्त दौड़ता रहता है, तो गुरु कहेगा ये ले मंत्र, इस मंत्र को जप कर ले, पता आगे उससे भी नहीं। उस उद्गम सतल के शब्द से उठते हुए वाष्प को जितनी मात्रा में आप पी पाओगे, छू पाओगे, उतनी ही मात्रा में आप मदहोश हो सकोगे, क्योंकि वो वाष्प मदहोशी से भरे पड़े, वो अमृत के वाष्प हैं। वह शब्द अमृत है, इसलिए सचखंड में विराजमान है। सचखंड कोई बाहर का भौगोलिक स्थल नहीं, ये वैसे ही गप हैं जैसे नरक और स्वर्ग। और आपके पुराणों में तो इनके दूरियों का योजन तक खिलारा मिलता है। इतना पैमाना है, इतनी दूर फला नर्क, इतनी दूर फला नर्क, सब झूठ है। ये ऐसे आदमियों की करतूत है जिन्होंने जाना कुछ नहीं और अपनी विद्वत्ता को लोहा मनाने के लिए ऐसा अंट शंट लिख दिया। वह शब्द की धरातल से उठता हुआ वाष्प जितनी मात्रा में आप पियोगे, और पियोगे उतनी ही मात्रा में जितने आप उसके करीब होगे, उतने ही तो मात्रा में पी सकोगे। अगर बहुत दूर बाहर निकल गए हो, संसारिक कामों में व्यस्त हो गए, इतने ज़्यादा तुम गुम हो गए हो संसार की चकाचौंध में, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं पी पाओगे। फिर जब भीतर से आपको आनंद नहीं मिला, तो आप बाहर की चीज़ों में आनंद ढूंढोगे। जो लोग आज बाहर की चीज़ों में आनंद ढूंढ रहे हैं, वो बिल्कुल इसी तरह के लोग हैं, और करीब करीब सारी दुनिया इसी तरह के लोगों का समूह बन के रह गई। सभी आज बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी कोई है नहीं। अंतर्मुखी होना तो जैसे हमारी सभ्यता और समाज ने हमसे छीन लिया हो, या यूं कहिए कि हमारे धर्म गुरुओं ने हमसे छीन लिया हो, ऐसा ही है। हमारे धर्म गुरुओं ने हमसे हमारा अंतर्मुखी होना सबसे बड़े से बड़ा कारनामा दिया था हमें। अपने ऋषियों ने, सबसे बड़ी से बड़ी खोज पूर्व ने, हमारे मनीषियों ने हमें ये सौंपी थी एक धरोहर के रूप में, अंतर्मुखी होना। और वो ही आपके तथा कथित पाखंडी गुरुओं ने आपसे छीन लिया। बाहर का मंत्र जप दे देते हैं, ये लो शब्द, सुरती लगाए रहो इस शब्द पे, कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होता। रोज मेरे पास रोते चिल्लाते छाती पीटते लोग आते, बाबा 30 वर्ष से 35 40 वर्ष से नाम जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिला। सारी दुनिया आज एक ऐसे जमावड़ा का रूप ले लिया है जो कि अंतर्मुखी होना जानता ही नहीं, जो सिर्फ बहिर्मुखी होना ही जानता है। और जब अंतर्मुखी होना आप नहीं जानते, जब आप भीतर के शब्द से उठे हुए वाष्प कणों को पीना नहीं जानते, तो फिर आप सुख कहाँ ढूंढोगे? स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब आपको भीतर से सुख नहीं मिलेगा, भीतर के वाष्प कण आनंद के आपको छू तक ना पाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे? आनंद तो चाहिए, खुशी तो चाहिए, रिलैक्सेशन तो चाहिए, मन को रेस्ट तो चाहिए, तो फिर आप बाहर ढूंढोगे। पागलों की तरह द्रव्य इकट्ठा करो, पदार्थ इकट्ठा करो। समाज ने हमें यही सिखाया, और समाज के गुरुओं ने हमें यही सिखाया कि ये लो मंत्र, इसको जपो। और बहुत हैरान होते हैं लोग जब मेरी वीडियोस को सुनते हैं, या तो उसको बंद कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं,
क्यों? हमारे गुरुओं ने तो ऐसा बताया। तो फिर ठीक है, आपको रोकता कौन है? रोज मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं और मैंने आपको सीधी सीधी परिभाषा दी कि आपके भीतर ही शब्द विराजमान है। हर वक्त जब बाबा नानक समाधि में जाते हैं, उन्हें इस ओंकार की धुन सुनाई पड़ती है और वो मस्त हो जाते हैं उस कुमारी के आलम में। 3 दिन उनका जीरा नहीं करता कि बाहर चले जाएं। और कहते हैं, कहानी कहती है कि 3 दिन तक बाबा नानक नदी के भीतर विलीन रहे। बस उस नदी के भीतर विलीन रहे जिसके पास शब्द की गुंजार हो रही है। उस मस्ती के आलम में सराबोर रहे, डूबे रहे, उस अमृत को पीते रहे जो आपके ही भीतर नदियाँ बह रही है। बाहर की नदी से इसको कोई लेना देना नहीं है। आप तो बाहर की नदियों में स्नान करते हैं और फिर मान लेते हैं कि सारे पाप उतर गए। लेकिन गंगा में स्नान करने के बाद भी क्या हॉस्पिटल में आप नहीं जाते? क्या आपको दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, बीमारी नहीं होती? होती है। फिर वो पाप बचे कहाँ से रह गए? आप तो गोते खूब लगा के आए थे, मलमल नहा के आए थे, गंगा के भीतर अच्छी तरह से मलमल के नहा के आए थे। फिर वे पाप बाकी कैसे रह गए? क्योंकि गंगा में नहाने से पाप नहीं उतरते। गंगा में नहाने से सही पूछो तो मन का मैल, शरीर का मैल तक भी नहीं उतरता। उससे ज़्यादा अच्छा तो आप घर पे नहा लेते हो, शरीर का मैल अच्छी तरह से उतर जाता है। गंगा में स्नान करने से ना तो शरीर का मैल उतरता है और मन का मैल तो कहाँ उतरेगा। इसलिए आप दुखी ही रहते हो। आप तीर्थ यात्री भी होते हैं तो भी दुखी रहते हो। आप हज की यात्रा करते हो तो भी दुखी रहते हो। सारी मानवता आप आज चीखों चिल्लाहटों का एक विस्तार बन के रह गया, एक पुंज बन के रह गया। सारी मानवता आज त्राही त्राही कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको भीतर से उस शब्द से उठे हुए वाष्प को पीने का कला नहीं आती, पीने का ढंग नहीं आता। वह जैसे हमसे तोड़ लिया गया हो नाता बरसों पहले। हमारे पूर्व के मनुष्यों की ईजाद थी ये कि आप उस शब्द के उठे हुए वाष्प कणों को पियो और मदमस्त हो जाओ। लेकिन आज ये प्रक्रिया हमसे छीन ली गलत मार्गदर्शकों ने। गलत मार्गदर्शक आज सारी दुनिया को बहकाई चले जाते हैं कि ये लो शब्द, ये लो नाम, इसको जपते रहो, इसके ऊपर सुरती लगाते रहो, एक दिन इस नाम में आपकी सुरती विलीन हो जाएगी। ये झूठ बोलते हैं और ये झूठ बोलते हैं। इस बात का प्रमाण आप खुद ही संसार में देख लीजिए। जो लोग शब्द सुरती के मिलान करने में लगे हुए हैं बरसों से, वो कितने आनंदित हो पाए हैं। आप खुद ही अपनी स्थिति पर विचार करके देख लीजिए। आप पाओगे कहीं कुछ नहीं मिला, दुख गया नहीं। वैसे तो आप गंगा में भी स्नान करके पाप मुक्त होने का एहसास मात्र कर सकते हो। यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। खुलो, मेरे सारे पाप खत्म हो गए, लेकिन बीज तो आपके भीतर कर्मों के रूप में पड़ा ही रहेगा। वक्त आने पर वो उगेगा, वक्त आने पर वो फल फूल देगा और वो आपको भोगने पड़ेंगे, खाने पड़ेंगे। तो गंगा में डुबकी लगाकर आप साइकोलॉजिकल पाप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन सच में पाप मुक्त नहीं हो सकते। मनोवैज्ञानिक रूप से धारणा बना सकते हैं कि लो, मैंने गंगा में खूब नहा लिया। और लोग तो ऐसे हैं जो हर वक्त 3-3 बार गंगा के किनारे ही रहते हैं, 3-3 बार गंगा में डुबकी लगाते हैं, उनके पाप खत्म नहीं होते। उनका मन भटकने से रुकता नहीं, उन्हें कोई आनंद का एहसास नहीं होता। वो तड़पते ही रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। अगर
गंगा में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाए तो बड़ा सस्ता था काम। फिर तो सारे पापी गंगा में जाके स्नान कर लेते, वैसे आज कर भी रहे। रैदास जैसे लोग जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, वो गंगा जाते भी नहीं। वो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस गंगा को अपने हृदय में क्यों नहीं उतार लेते? गंगा तक जाने की नौबत ही ना आया। उस गंगा को कहते हैं रैदास, कि उस गंगा को अपनी कठौती में उतार लो तो आप पाप मुक्त हो सकते हो। उस गंगा तक इस लोथ को ले जाके उस पानी में डुबकियां मार मार के आप शरीर का मैल भी ना धो पाओगे। उस आत्मा तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। पाप मुक्त होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप सस्ते ढंग ढूंढते, इसलिए सस्ते तरीके अजमाते। चलो तीर्थ यात्रा कर लें, पाप धुल जाएंगे। और गिनाते हो, हमने जीवन में 5 बार तीर्थ यात्रा की। लोग हज चले जाते हैं, लेकिन कहाँ दुख मिटता है? नहीं। कहाँ रोग मिटता है? ऐसे तो सभी बड़े रोगों से युक्त कैंसर ग्रस्त प्राणी जाके गंगा में स्नान कर ले, उनका कैंसर खत्म हो जाएगा। फिर डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की जरूरत क्या होती? कोई जरूरत नहीं होती। काश इस गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते। यह किसी व्यक्ति ने गलत झूठ फैला दिया था, जो आज तक आपके मनों के भीतर तह जमाए बैठा। ऐसा नहीं होता, तुमको गलत गुमराह किया गया है। तो शब्द आपके भीतर गूंजता हुआ वह नाद है ओंकार, जो आपको कृत्य कृत्य कर जाता है, जो आपको धन्यभागी बना जाता है। उस शब्द से उठा हुआ वाष्प है ये झिंगुर की आवाज। उस शब्द से उठा हुआ वाष्प, एवेपोरेशन, को झिंगुर की आवाज कहते हैं। ये झिंगुर की आवाज को पकड़ के एक धागे की तरह इसको सहारा बना लो, फिर इसके उद्गम स्थल तक तुम पहुंच जाओ। उद्गम स्थल तक पहुंचने का नाम ही शब्द और सुरती का मिलान कहा जाता है। जैसे ही आपको शुरू हो जाए यह आनंदनाद, वैसे ही इस आनंदनाद के सहारे धीरे धीरे अपने ध्यान में उतरना शुरू कर देना, अंतर्मुखी होना शुरू कर देना। और जितनी मात्रा में आप अपने भीतर उतरोगे, आप ठगी नहीं मार सकते परमात्मा से। आप परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। आपका आनंद आपको बता देगा कि आप अपने अंतस में कितना गहरे उतरे। आपका आनंद आपको बता देगा कि आप परमात्मा के कितने करीब आए। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। मुझे रोज पूछ लेते हैं लोग, बाबा मैं कितनी दूर पहुंच गया, मैं कितनी दूर पहुंच गई हूं, अभी कितना रास्ता तय। तो मैं उनसे कहता हूं, मुझसे क्या पूछते, अपने आनंद को देखो। आनंद जितना गहरा उतने करीब पहुंच गए, आनंद जितना कम गहरा उतने दूर हो। और अगर आनंद बिल्कुल ही नहीं आता तो आपने गलती की है। आप सिर्फ बैठते, आप भीतर उतरते नहीं, ये गलती खा रहे हो। मुझसे मत पूछो कि मैं कितनी दूर पहुंच गया या पहुंच गई, अपने आनंद से पूछो। आपको आनंद आता है बैठने में, तो बस उतना ही गहरा पहुंच गए। ये पैमाना आपके पास है, मुझसे मत पूछो। अपने आनंद को निहारो। जितना घना आनंद
उतना ही आप करीब आ गए उस परमात्मा के, उस शब्द के जिसकी व्याख्या पूछी है गीता ने। शब्द भीतर है, शब्द को सर्च करना पड़ेगा, शब्द के पास जाना पड़ेगा। शब्द कोई वो शब्द नहीं, अक्षर नहीं जो गुरु आपके कानों में कह देता है कि ये लो। हजारों लोगों के समूह को उठा के कह देता है कि ये लो, ये 4 नाम, ये 5 नाम जपते रहना, एक दिन पहुंच जाओगे। कितने लोग पहुंचे? लंगर खाकर वापस आ जाने वाले लोग अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं। घर से दूर रहकर एक विशेष व्यवस्था के भीतर बैठ जाना आध्यात्मिकता नहीं। वह तो घरों के झंझट से छुटकारा पाकर थोड़ा सा मन रिलैक्स हो जाता है, बस उसी को आप आनंद समझ बैठते हो। जैसे आदमी के घर में कलेश होता है तो वह हरिद्वार चला जाए, कंदराओं में बैठ जाए, लेकिन अगर चित्त दूषित है तो टिकेगा वहां पर भी नहीं। आप कितनी देर डेरों में, स्थानकों में या ऐसे आध्यात्मिक केंद्रों में रुके रहते हो? मन भटकता है, वक्त आने पर मन भटकता है। पहले पहले तो आप बोझ मुक्त होते हो। क्यों? बोझ में से निकल गया है। संसार आपको बोझ लगता है, संसार के कर्ज फर्ज आपको बोझ लगते हैं और आप इनको छोड़ने की कवायद में जुट जाते हो। जल्दी से जल्दी करें, समर्पण करना है, कर देते हो, लेकिन सारी उम्र आपको मिलता है। अंत में तो आप जैसे गए थे वैसे ही लौट आते हो वापस। ये ध्यान, व्यान, आनंद, वनंद, शांति वगैरह कुछ नहीं होता, बस कहने के योग्य रह जाते हो ओम शांति। अगर ओम का ही आवाज सुनने लग जाए आपको भीतर, तभी तो आपको बोलना पड़ता है। ये ओंकार का जाप सुबह शाम आपको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस होती हुई आवाज को आप सुन नहीं पाते। आप उस गूंजती हुई ओंकार की ध्वनि को सुनने में असमर्थ होते हो, उसके करीब नहीं पहुंच पाते। तो मानस जन्म मिला है और बाबा आपको आगाह करते हैं, सभी संत आपको आगाह करते हैं, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, है जन्म तुम्हारे लेखे। एक जन्म तो उसके लेखे करना होगा और समर्पण करके नहीं करना। कमीनों में बैठकर नहीं करना होगा, एकांत में, एकांत सथल में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, अपने घर में ही एकांत पैदा करो, ज्यादा बढ़िया है। पास के किसी मंदिर में चले जाओ, उजाड़ मंदिर में चले जाओ जहां कोई नहीं जाता, आप अकेले हो जाओ, बी अलोन। कम्यून में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कम्यून में बैठा हुआ कभी कोई व्यक्ति साक्षित्व को उपलब्ध नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ, संबोधि को प्राप्त नहीं हुआ। आज तक जो भी व्यक्ति मुक्त हुआ, जो भी व्यक्ति समाधि और संबोधि से युक्त हुआ, वह एकांत के उन लम्हों में हुआ जिन लम्हों में वो अकेला था, बाहर और भीतर। मैंने 2 शब्द बोले, भीतर से ही एकांत नहीं होना है, बाहर से भी एकांत होना है, और इसकी शुरुआत बाहर से करनी होगी। आज तो उल्टे रिवाज चल रहे हैं। आप घर में तो 2, 4, 5 प्राणी होते हो और कम्यूनों में आप लाखों और हजारों की संख्याओं में होते हो। सांसों का शोर ही आपको विचलित कर देता है। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती।
जहाँ 10,000 लोग बैठे होंगे, श्वास लेते होंगे, तुम्हें पता भी ना चलेगा कि उनकी आवाज़ आपकी मस्ती में बाधा बन रही है, शुरुआती। और जब आप पहुंच जाओगे उसके बाद तो ड्रम खड़काते रहो, उसके बाद तो ढोल बजाते रहो, कितना शोरगुल मचाते रहो, फिर तो आप पक्के हो गए। लेकिन शुरुआती केंद्र आपने गलत बनाए। शुरुआती केंद्रों में कम्यून नहीं होनी चाहिए, एकांत चलेगा, अकेले हो जाओ और सभी प्रकार के सहारों को छोड़। ये सभी सहारे आपके परिवारजन, मित्रजन, बंधुजन, रिश्तेदार, भाई बहन, पैसा, पदवी, मान सम्मान, डिग्रीज, मैं पीएचडी हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो। जो भी आपका बल है, जो भी आपका बल है, आप अच्छी तरह से जानते हो। गुरु से मत पूछना, गुरु से मत पूछना कि मैं कौन से बल को छोड़ूं। तुम देखना कि तुम्हारा बल है क्या। जैसे द्रौपदी का बल था, 5 पांडव बलिष्ठ, सभी प्रकार की विद्याओं में निष्णात, 5 पति थे उसके, वो उसके बल थे। फिर राजघराने के भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आचार्य, जो उसके बल थे। फिर राजगद्दी पे बैठा हुआ धृतराष्ट्र उसका बल था। वह तो श्रद्धा रखती थी कि बड़े हैं, मेरी रक्षा करेंगे। और फिर विदुर जी, नीति निपुण, वह तो बोलेंगे लेकिन किसी की आवाज ना निकले। और सभी बल क्षीण हो गए द्रौपदी के। आखिर में वो चिल्लाई, तुम कहाँ गए महाराज, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। वह पुकार परमात्मा तो सदा आपके पास ही है। और कृष्ण ने आके चीर बढ़ा दिया। है तो ये कहानियां, लेकिन इन कहानियों के भीतर जो रहस्य हीरे छिपे पड़े हैं, उनको उगाड़ने की चेष्टा कर लेना। किसी विद्वत जन के पास बैठकर ये सब सीख लेना कि इसके भीतर रहस्य क्या है। कीचड़ तो है, लेकिन कीचड़ के तालाब में छिपा हुआ एक हीरा भी है। उस हीरे को तलाशना है। तुम्हारे भी कीचड़ में एक हीरा छिपा है। ये 5 पदार्थों का, 5 भौतिक तत्वों का कीचड़ आपके सदा ही साथ चलता है, लेकिन इसके भीतर एक हीरा भी चमक रहा है हर वक्त। आप कीचड़ से डर मत जाना, कीचड़ के भोगों से संलिप्त ही मत रह जाना। इसके आनंद, इसकी रिलैक्सेशन को, इसके आराम को ही आनंद मत समझ लेना। धोखा खा जाओगे, चूक जाओगे। बहुत जन्म बीते मेरे माथों, इससे पहले खराब कर दिए सभी जीवन। अगर आप वक्त पर नहीं संभले, ईश्वर बार बार मौका नहीं देता। बार बार ऐसे जुगाड़ भिड़ते नहीं जीवन में। इस मौके का लाभ उठाइए। ऐ जन्म तुम्हारे लेके परिपूर्ण समर्पण से उसके समर्पित हो जाए और किसी कम्यून में नहीं। घर बैठे